अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से जो ईएसटी का पेपर होना है उसके पास्ट पेपर को डिस्कस करेंगे और ये पेपर 2021 में हुआ था। इस पेपर को इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हना लेक इज लोकेटेड इन, कि हना लेक जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ऑप्शन दिए गए हैं कराची, दादू, क्वेटा या पिशावर। तो ये जो हना लेक है ये क्वेटा से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है और ये क्वेटा से तकरीबन बलूचिस्तान की तरफ अगर हम 10 किलोमीटर जाएं तो वहां पे ये हना लेक मौजूद है। तो ये लिहाजा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है क्वेटा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेटा इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं विच इज द नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान की नेशनल कौमी कौमी खेल पाकिस्तान का कौन सा है। तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है। इसी तरह पाकिस्तान के नेशनल एनिमल, पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज और इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान का जो नेशनल एनिमल है वो है मारखोर। मारखोर। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अगर लैंग्वेज की बात की जाए, जो कौमी जुबान है पाकिस्तान की, तो वो है उर्दू। उसके साथ अगर पाकिस्तान के कौमी ड्रेस की बात की जाए तो पाकिस्तान का कौमी ड्रेस जो है वो कमीज शलवार है। और अगर हम पाकिस्तान के कौमी शायर की बात करें तो पाकिस्तान का कौमी शायर जो है वो इलामा इकबाल है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो मुख्तलिफ पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक और भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है। तो वो आपने याद रखना है कि वो जैस्मीन है, जिसे चंबेली भी कहा जाता है। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि हु वाज द लीडर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसके लीडर कौन थे। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है ये लॉन्च कब हुई। तो ये अगस्त 1942 में लॉन्च हुई थी। और ये जो इसका मकसद क्या था, इसका मकसद था जो अंग्रेज जो हैं, जो उस वक्त बर सगीर में ये इंडिया में उसको उस पर हुक्मरानी कर रहे थे, तो उनको वहां से निकालना था। तो ये जो लॉन्च की थी ये लॉन्च की थी महात्मा गांधी ने और ये 8 अगस्त 1942 में लॉन्च की गई थी। इसके साथ इसी वजह से इसको अगस्त मूवमेंट का नाम भी दिया जाता है। इसके साथ साथ जो कायदे आजम है उन्होंने एक और नाम इसको दिया था और उन्होंने इसको नाम दिया था डिवाइड एंड क्विट इंडिया। जो वहां पे अंग्रेज थे उनका काम यह था कि सबसे पहले इनको डिवाइड करो फिर उनके ऊपर रूल करो। तो कायदे आजम ने इसको चेंज करके कहा कि डिवाइड एंड क्विट इंडिया। तो ये जो सवाल है क्विट इंडिया का, तो क्विट इंडिया मूवमेंट थी वो हमने सारी की सारी यहाँ पे डिस्कस की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई है। और इसी के साथ साथ हमने जितने भी हमारे पास पास पेपर्स हैं उसकी एक सीरीज हम बना के आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये जो वीडियो है इसके बाद भी एक वीडियो होगी जिसमें हम एक और पास पेपर जो वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर तो ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको आपने शेयर लाजमी करना है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 बाइट इज इक्वल टू, कि जो 1 बाइट है वो किसके इक्वल है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 बिट्स, 8 बिट्स, 12 बिट्स या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास 8 बिट्स है, कि जो 1 बाइट होती है वो किसके इक्वल होती है, 8 बिट्स के इक्वल होती है। अब जो 8 बिट्स है इसके बाद आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास 124 बाइट्स हों, अगर 124 बाइट्स हो तो वो हमारे पास 1 केबी के इक्वल होता है, किलो बाइट्स के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हमारे पास 124 केबी हो या किलो बाइट्स हो तो वो हमारे पास 1 एमबी के इक्वल होता है, मेगाबाइट। इसी तरह 1024 मेगाबाइट हो तो वो हमारे पास 1 जीबी के इक्वल होता है। इसी तरह 1024 जीबी हमारे पास हो तो 1 टेराबाइट के इक्वल होता है। तो इस तरह हमारे पास ये जितने भी यूनिट्स हैं ये हमारे पास कंप्यूटर की बाइनरी सिस्टम के यूनिट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। इसी तरह ये पूछा जा सकता है कि इनमें सबसे छोटा जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, तो वो हमारे पास बिट यूनिट है, वो सबसे छोटा यूनिट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन एक्सेल टू परफॉर्म एडिशन द फंक्शन यूज्ड इज। एक्सेल में एडिशन को परफॉर्म करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है।
तो इनमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें ये बी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि ये जो हमारे पास इज इक्वल टू सम का जो हमारे पास फंक्शन है वो यूज किया जाता है एडिशन के लिए। ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स के दरमियान हिस्सा है यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे रेंज ऑफ सेल दी जाती है कि जो हमारे पास सेल्स हैं जिनको हमने एडिशन करना है जिनकी, तो उनकी रेंज दी जाती है यहाँ पे। तो फिर उसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है वो सबकी एडिशन होती है, उसका सम होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी जो है वो कौन सी है। ऑप्शन दिए गए हैं मेन मेमोरी, एस रैम, कैशे मेमोरी या डी रैम। तो आपने याद रखना है कि जो कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो कैशे मेमोरी कहलाती है। इसी के साथ साथ अगर जो ऑप्शन हैं उनमें एक रजिस्ट्री मौजूद हो, रजिस्ट्री मौजूद हो तो आपने कैशे मेमोरी से भी फास्टेस्ट जो मेमोरी है वो रजिस्ट्री होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कैशे मेमोरी इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर रजिस्ट्री दिया हुआ तो आपने रजिस्ट्री लाजमी लगाना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ, कि जहां पे विल होती है मतलब काम करने की का जज्बा होता है, देयर इज अ मतलब वहां पे प्लान होता है, पाथ होता है, सॉल्यूशन होता है या वे होता है। तो ये जो मुहावरा है यहाँ पे होगा देयर, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, के वहां पे रास्ता मौजूद होता है, कि आपकी चाहत होनी चाहिए, आपके लिए रास्ता जो है वो लाजमी बनता है। अगला क्वेश्चन ये है, ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान ईरान इज लोकेटेड, कि पाकिस्तान की किस साइड पे ईरान जो है वो लोकेट करता है। तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान का जो नक्शा है वो हमें बनाना होगा। तो पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम बना लेते हैं। इस तरह करके पाकिस्तान का ये नक्शा बन गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एरिया है, ये वाला, इस एरिया के ऊपर ये हमारे पास है अफगानिस्तान, यहाँ पे हमारे पास है ईरान, उसके बाद ईरान यहाँ तक आता है। ये हमारे पास जो नीचे वाला एरिया है ये हमारे पास है, जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास है अरेबियन सी है, ये हमारे पास पाकिस्तान है। और इस साइड पे जो दूसरी साइड हमारे पास बनती है वहां पे हमारे पास है, इस साइड पे इंडिया है, और ये इंडिया से ऊपर हमारे पास चाइना है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट की बात करें तो ये हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं कि हमेशा ऊपर की जानिब नॉर्थ है, उसके बाद हमारे पास इस साइड पे ईस्ट वेस्ट और फिर ये साउथ है। अब अगर हम देखें कि चाइना को देखें कि चाइना की साइड पे है, तो वो आपने याद रखना है कि जो चाइना है वो हमारा नॉर्थ वेस्ट बनता है। इसी तरह जो हमारे पास अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान हमारे पास नॉर्थ, बल्कि ये वेस्ट नहीं है, यहाँ पे ईस्ट है। चाइना जो है नॉर्थ ईस्ट में है और अफगानिस्तान जो है वो नॉर्थ वेस्ट में आता है। तो ये जो ईरान है ये हमारे पास आता है वेस्ट के अंदर। ईरान कहाँ पे आता है, हमारे पास वेस्ट में। और इंडिया जो है, इंडिया हमारे पास ईस्ट में आता है। और अरेबियन सी जो है, अरेबियन सी हमारे पास साउथ में आता है। तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं कि ईरान अफगानिस्तान जो है नॉर्थ वेस्ट में है, ईरान जो है वेस्ट में, अरेबियन सी साउथ, इंडिया ईस्ट, और चाइना जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आता है। और इसके साथ साथ अक्सर औकात ये ईरान के बॉर्डर की लेंथ भी पूछ लेते हैं, तो वो आपने याद रखनी है, वो 909 किलोमीटर है। इसी तरह कोस्ट लाइन की एक लेंथ है जो कि 1038 किलोमीटर है। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर की लेंथ है। बहरहाल ये जो क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान ईरान इज लोकेटेड, तो पाकिस्तान जो है ईरान के वेस्ट में मौजूद है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह आगे हम चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर, कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में कुल कितनी सीटें हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 336, 323, 342 या 344। तो आपने आंसर जो है इसका याद रखना है कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं वो 336 हैं। लेकिन अभी जो 26th अमेंडमेंट हुई है उस हिसाब से हमारे पास जो सीट्स बनती हैं वो अब हमारे पास सीट्स जो है टोटल एक 342 सीट्स बनती हैं। तो ये इसकी टोटल सीट्स हैं। अब ये जो 336 हैं इनमें से जो इसकी आगे डिवीजन, फर्दर डिवीजन है वो हमारे पास किस तरह होती है वो आपने ये देख लेनी है।
इसमें जो 266 हैं वो डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं, मतलब डायरेक्टली सिलेक्ट होते हैं। पाकिस्तान जो हमारे पास इलेक्शन होते हैं वहां से 266 जो है सीटें वहां पे सिलेक्ट होते हैं लोग। उसके बाद जो 60 हैं वो हमारे रिजर्व सीटें हैं, वो किसके लिए हैं? वो वुमेन के लिए हैं। इसी तरह 10 ऐसी सीटें हैं जो कि माइनॉरिटीज के लिए मखसूस हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 336 सीट्स हैं। कहाँ पे? हमारे पास जो नेशनल असेंबली है उसमें 336 सीट्स हैं। इसी तरह सेनेट की सीट्स के बारे में पूछा जा सकता है, तो सेनेट की जो सीट्स हैं वो टोटल 96 सीट्स हैं। तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलाटाइल मेमोरी? इनमें से कौन सी ऐसी मेमोरी जो कि वोलाटाइल है? वोलाटाइल ऐसी मेमोरी होती है जो कि टेम्परेरी हो। तो ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो हमारे पास रैम है ये हमारे पास एक वोलाटाइल मेमोरी है कि ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। अब अक्सर औकात इनके एब्रीवेशन भी पूछ लिए जाते हैं, तो वो आपने याद रखने हैं कि जो हमारे पास रैम है ये हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक्सेस मेमोरी। इसी तरह जो हमारे पास रोम है, रोम हमारे पास होती है रीड ओनली मेमोरी। और इसी तरह हमारे पास बायोस के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये हमारे पास होता है बेसिक इनपुट आउटपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसी तरह पी रोम जो हमारे पास होती है वो हमारे पास प्राइमरी रैंडम रीड ओनली मेमोरी होती है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है इनके एब्रीवेशन भी पूछे जा सकते हैं। बहरहाल इसका जो करेक्ट आंसर है जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो हमारे पास रोम होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच इज द कैपिटल ऑफ आजाद एंड जम्मू एंड कश्मीर? के आजाद जम्मू कश्मीर जो है इसका कैपिटल कौन सा शहर है? तो जो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो मुजफ्फराबाद है वो इसका करेक्ट आंसर है कि जो आजाद जम्मू कश्मीर है इसका कैपिटल जो है वो मुजफ्फराबाद है। अब इसके अलावा आजाद जम्मू कश्मीर के बारे में एक और भी सवाल आ सकता है कि ये स्टैब्लिश कब हुआ? तो वो आपने याद रखना है, वो अक्टूबर 24 1947 में आजाद जम्मू कश्मीर जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना था, लेकिन जो आजाद जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के कब्जा में 24 अक्टूबर 1947 में आया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनीमिक? जो एनीमिक है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हमारे पास ब्लड है जब उसकी शॉर्टेज होती है तो उसको कहा जाता है एनीमिक। तो इसका जो ऑप्शन है शॉर्टेज ऑफ ब्लड वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ही वाज डैश वीक टू वॉक? कि ही वाज वो जो चलने के लिए लागर है, वो चल नहीं सकता। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं सो, वेरी, इनफ या टू, तो वहां पे ये जो अगर चलने की बात की जाए तो इसमें लगता है टू से पहले, वॉक से पहले लगता है टू, तो लिहाजा यहाँ पे ऑप्शन होगा ही वाज टू वीक टू वॉक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, the Toba Kakad mountain are a southern offshoot of the Himalayas in the dash region of पाकिस्तान। के जो टोबा काकड़ माउंटेन्स हैं पाकिस्तान किस रीजन में मौजूद हैं? तो ये आपने याद रखना है। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या केपी के। तो आपने याद रखना है ये टोबा काकड़ माउंटेन्स हैं वो साउदर्न ऑफशूट हैं हिमालय की, और ये बलूचिस्तान रीजन में लोकेट करती हैं। और ये किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, किला सैफुल्ला डिस्ट्रिक्ट है, ये वहां तक ये मौजूद हैं, ये टोबा काकड़ रेंज है। और ये पार्ट किसका है? ये अक्सर पूछा जाता है ये टोबा काकड़ रेंज ये किस माउंटेन रेंज का पार्ट है? तो ये जो सुलेमान माउंटेन रेंज है, सुलेमान माउंटेन रेंज, उस माउंटेन रेंज का ये पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बलूचिस्तान है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, हु वाज द फादर ऑफ सुल्तान टीपू? जो टीपू सुल्तान है उसके वालिद का क्या नाम है? तो उसके वालिद का नाम था हैदर अली। तो ये इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इन एक्सेल टू कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर द फंक्शन यूज्ड इट इज? कि अगर नंबर्स का प्रोडक्ट करना हो, कोई जरब देनी हो, तो हम एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? तो वो आपने याद रखना है कि इज इक्वल टू प्रोडक्ट और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगती हैं। तो ये इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हब एंड स्विच आर यूज्ड इन? कि हब एंड स्विच जो है ये किस चीज में यूज होती हैं?
तो ये नेटवर्क की टोपोलॉजी में यूज होती हैं, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये जो हमारे पास हब एंड स्विच है, ये मल्टी नेटवर्क जो डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये मतलब एक हमारे पास कोई नेटवर्क है, उसमें कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए ये हमारे पास हब एंड स्विच का नेटवर्क जो है वो इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका आंसर नेटवर्क टोपोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड द टाइगर ऑफ बंगाल, कि टाइगर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो सर आशुतोष मुखर्जी हैं वो इसका करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के थे, ये वाइस चांसलर थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी के। और इनकी जो एजुकेशन और लॉ के अंदर जो खिदमात थी किस एरिया में, बंगाल के एरिया में। जब बरसगीर हमारे पास इकट्ठा था तो उस वक्त जो बंगाल का एरिया था, तो उस बंगाल के एरिया में जो एजुकेशन है और इसके साथ साथ लॉ के अंदर इनकी जो खिदमात थी, उन खिदमात की वजह से इनको टाइगर ऑफ बंगाल कहा जाता है। और इनका नाम है सर आशुतोष मुखर्जी। इससे अगला क्वेश्चन है सीआरटी इज अ विच टाइप ऑफ डिवाइस, जो सीआरटी है वो किस किस्म की डिवाइस है। ऑप्शन दिए गए हैं इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट या प्रोसेसिंग। तो जो सीआरटी है ये असल में होती है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। और ये जो कैथोड रे ट्यूब्स हैं ये मॉनिटर्स में इस्तेमाल की जाती हैं। तो आपको पता है जो मॉनिटर्स हैं वो कौन सी डिवाइस होती हैं, वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती हैं। जैसे आपकी अभी जो स्क्रीन है, जिस स्क्रीन पे आप मुझे देख रहे हैं, ये वीडियो आप देख रहे हैं, वो आपकी एक आउटपुट स्क्रीन है। तो मॉनिटर्स भी इसी तरह आउटपुट स्क्रीन हुआ करते हैं। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इफ ए इज 0 देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज, कि अगर हम a जो है वो अगर हम 0 कर दें, मतलब a की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ये हमारे पास इक्वेशन की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन कहलाएगी। तो आपने याद रखना है जब 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 कर देता है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास बनेगी 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो 0 को हम काउंट नहीं करते, तो हमारे पास इक्वेशन है बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो x है उसमें जो हाईएस्ट हमारे पास जो पावर है वो क्या है 1। तो 1 पावर की वजह से ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। इसी तरह अगर जो x की पावर जो अगर कोई इक्वेशन दी गई है उसमें x की हाईएस्ट पावर जो है, जैसे ये इक्वेशन है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो हमारे पास 2 है। तो इस किस्म की इक्वेशन जो है वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी तरह अगर हमारे पास x की वैल्यू n हो, कोई भी मतलब कोई भी x की वैल्यू है, तो वो जो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो हमारे पास कहलाएगी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चन है जो बेसिक हमारे पास इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि मार्क 1 बिलोंग्स टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कि जो मार्क 1 है ये किस किस्म के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी जनरेशंस को कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन। तो ये मार्क 1 है ये हमारे पास फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनको कहा जाता है। इसके अलावा एक और भी चीज पूछी जा सकती है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें क्या चीज इस्तेमाल की जाती थी। तो आपने याद रखना है कि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती थी। और ये 1940 में ये सिस्टम डेवलप हुआ था। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है द व्हील केम डैश, जो व्हील है वो आया ऑफ, ऑन, इन या अप। तो केम ऑफ होता है, तो इसका जो आंसर है हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं लॉग x3 3x इज इक्वल टू 4। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू। तो अगर लॉग इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसको सॉल्व आपने इस तरह करना है कि अगर हम लॉग को खत्म करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है 3, और ये जो 4 है ये आ जाता है इस पावर में, उसकी पावर बन जाती है, और ये जो x है इज इक्वल टू x आ जाता है। अब हमने इसकी जो 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है तो वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जैसे 3 3 9, 9 3 27 और 27 3 जो हमारे पास होता है वो
81 होता है, तो लिहाजा जो इसका आंसर है वो हमारे पास बी ऑप्शन है, 81 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अ टॉपिक ऑफ सेंटेंस इज लाइज इन अ, कि एक सेंटेंस का जो टॉपिक है वो किस में लाई करता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वर्ड, क्लॉज, पैराग्राफ या फ्रेज। तो जो सेंटेंस है उसका जो टॉपिक होता है वो एक पैराग्राफ में में मौजूद होता है, तो लिहाजा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन सी पैराग्राफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, शी इज नॉन डैश, नॉन बाय डैश, देम, मी, अस या हिम। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन मी है वो आएगा, शी इज नोन बाय मी। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है बी वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द एंटोनिम ऑफ डेनोटेशन, डिनोटेशन इज, जो हमारे पास है उसका एंटोनिम हमने बताना है। अब इसका सबसे पहले हमें मानी पता होना चाहिए। तो जो डिनोटेशन होती है इसका मतलब होता है निशानी। अब निशानी है तो लिहाजा इसका जो एंटोनिम होगा, जो इसका मुतजाद होगा वो मुतजाद होगा, ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें हमारे पास जो कोनोटेशन है वो इसका मुतजाद है। लिहाजा डिनोटेशन का जो मुतजाद है वो क्या है, कोनोटेशन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान चाइना इज लोकेटेड। ये हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी डायरेक्शन कौन कौन सी है। तो हमने चाइना के बारे में बताया था कि चाइना पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। अब पाकिस्तान के ईस्ट में कौन सा मुल्क मौजूद है, तो पाकिस्तान के ईस्ट में मौजूद है इंडिया। इसी तरह पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क मौजूद है, पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान मौजूद है। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में कौन सा मुल्क मौजूद है, तो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान जो है वो मौजूद है। इसी तरह एक हमारे पास आता है कि पाकिस्तान के साउथ में क्या चीज मौजूद है, पाकिस्तान के साउथ में जो अरेबियन सी है वो मौजूद है, अरेबियन सी मौजूद है। तो ये पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान के फलां साइड पे कौन सा मुल्क मौजूद है। तो आपने याद रखना है कि ये जितने भी कंट्रीज हैं उनको आपने याद रखना है, उनकी डायरेक्शन आपने लाजमी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि न्यूज स्टैंड्स फॉर व्हाट, कि न्यूज जो है वो किसका एब्रीवेशन है। तो न्यूज जो है वो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, ये जो हमारे पास चार डायरेक्शंस हैं उसका एब्रीवेशन है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। अगला क्वेश्चन है, समवन डैश ओन्स देयर थॉट्स। ऑप्शन दिए गए हैं शेयर्स, कीप्स, फॉरगेट या मिसप्लेस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास कीप्स होगा, कि समवन कीप्स ऑन देयर थॉट्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द शी डैश आउट दी, पुट, टुक, फाउंड या केयर। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है जो कि ए ऑप्शन है, शी पुट आउट दी, शी पुट आउट दी आगे जो भी सेंटेंस का होगा तो पुट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये है कि द शॉर्टकट की ऑफ कंट्रोल के, जो कंट्रोल के है उसकी शॉर्टकट की क्या होती है। तो ये जो कंट्रोल के है वो हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी तरह कुछ और शॉर्टकट कीज जो है वो आपसे पूछी जा सकती हैं, जैसे कंट्रोल प्लस ए है तो ये हमारे पास ए ऑल की जितने भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए ये कंट्रोल ए दबाया जाता है। इसी तरह कंट्रोल जो बी होता है वो किसी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंट्रोल जो सी होता है वो इस्तेमाल होता है कॉपी करने के लिए। इसी तरह कंट्रोल हमारे पास इस्तेमाल होता है कंट्रोल पी, ये हमारे पास प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंट्रोल और हमारे पास जो यू है ये अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंट्रोल प्लस आई जो है ये हमारे पास इटैलिक करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये इस तरह के जितने भी शॉर्टकट कीज हैं उनमें से कोई एक की जो है वो आपसे पूछी जा सकती है। इसी तरह कुछ और हमारे पास शॉर्टकट कीज हैं, जिसे जैसे हमारे पास है कंट्रोल प्लस एल। तो एल जो है वो लेफ्ट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो टेक्स्ट है उसको लेफ्ट अलाइन करने के लिए। इसी तरह कंट्रोल हमारे पास है कंट्रोल आर, तो कंट्रोल आर जो है वो राइट अलाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह कंट्रोल जो जे है वो हमारे पास जो टेक्स्ट है इसको जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह के और मुख्तलिफ हमारे पास कुछ कीज हैं जिनके जो शॉर्टकट्स हैं वो आपने
आपने देख लेने हैं। इसके साथ साथ हमारी एक शॉर्टकट कीज से मुतल्लिक हमारे यूट्यूब चैनल पर पहले से मौजूद एक वीडियो मौजूद है, जिसमें हमने कंप्यूटर के जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो सारे के सारे शॉर्टकट्स हमने डिस्कस किए हुए हैं। तो अगर आपको वो शॉर्टकट से मुतल्लिक कुछ देखना है तो आप वो वीडियो जो है वो आप जाकर हमारे इस चैनल पर जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स यूज्ड, जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो क्या चीज यूज करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास सी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते हैं। अब इसके हिसाब से इससे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर होते हैं वो क्या चीज यूज करते हैं। वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो वैक्यूम ट्यूब जो हैं वो इस्तेमाल उनमें होती थी। उसके बाद जो सेकंड जन हमारे पास जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो क्या चीज यूज करते थे, वो हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज करते थे। ये कुछ क्वेश्चन हैं ये पूछे जाते हैं अक्सर औकात। इसी तरह जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो आईसी यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसी तरह जो फोर्थ हमारे पास जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो क्या चीज यूज करते थे, वो यूज करते थे, उनको कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या कहा जाता था माइक्रो प्रोसेसर्स। और अभी जो हमारे पास लेटेस्ट हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन है जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह के 5 जो हमारे पास जनरेशन हैं, इन जनरेशन के बारे में कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान, के इसमें से कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसको कैश क्रॉप कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए कॉटन, राइस, मेज या आल। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। जो कॉटन है वो पाकिस्तान की कैश क्रॉप है। इसके अलावा पाकिस्तान में कुछ और भी कैश क्रॉप्स हैं, इनमें से अगर कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आपने वो लगाना है। एक तो हमारे पास होगी कॉटन, इसके साथ साथ हमारे पास है वीट, वीट के साथ हमारे पास है राइस, राइस के बाद हमारे पास शुगर केन जो है वो भी हमारे पास एक कैश क्रॉप है। इसके साथ जो मेज होती है ये भी हमारे पास कैश क्रॉप है। लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैश क्रॉप है वो हमारे पास कॉटन है। तो लिहाजा इसका जो आंसर ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू चेंज द केस इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो केस है उसको चेंज करने के लिए केस क्या होता है, वो ये होता है कि जैसे आपको एक लिखा हुआ है केस, ये छोटी एबीसी में लिखा हुआ है, मतलब छोटे लेटर्स में लिखा गया है। अगर इसको बड़े लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये उसका केस चेंज हुआ है। ये क्या हुआ है, इसका केस चेंज हुआ है। मतलब ये हमारे पास लोअर केस है, ये हमारे पास अपर केस है। इसी तरह एक सेंटेंस केस होता है जिसमें हमारे पास जो पहला लेटर है वो बड़ा होता है, बाकी लेटर्स छोटे होते हैं। इसी तरह एक टाइटल केस होता है और टॉगल केस होते हैं। तो इनमें शिफ्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जो है इस्तेमाल की जाती है, तो वो हमारे पास जो ऑप्शन ए है कंट्रोल F3 जो है वो इसमें इस्तेमाल की जाती है। तो कंट्रोल F3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो थे हमारे पास कुछ पास्ट पेपर से जो क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं इस पूरी वीडियो में। उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो है ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ हम ये पास्ट पेपर की एक सीरीज है जिसमें जो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के ने जो पेपर्स लिए हैं EST के जो पहले आज से पहले जो पास्ट पेपर्स हैं वो सारे के सारे एक एक वीडियो के साथ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक अगली जो वीडियो होगी इसमें हम एक और पेपर जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी कंप्लीट जो एनालिसिस है वो सारे का सारा आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर ये वीडियो जो है ये आपको पसंद आई है तो आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ आपने इसको शेयर लाजमी करना है और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।